सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है, इन दिस सेशन वी वांट ऑल दोज हैविंग देयर इंक्वायरीज कैन आस्क देयर अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ड्यूरिंग योर इंटरव्यू सेशन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, इंटरव्यू में हेल्प करता हो, तो बिल्कुल आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। दोज हु आर हैविंग देयर क्यूरीज, इफ दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय, वो पूछ सकते हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। ओके, यू ऑल आर वेलकम। ये एक फ्री क्लास है आज आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से इंक्वायरी स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर बात नहीं कर पाते, तो शेड्यूल टाइट होने की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाता, आपसे बात नहीं कर पाता। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर आपके पास कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं जरूर हेल्प आउट करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं तभी ये वाला सेशन आपके लिए कामयाब है। और मैंने उन्हीं बच्चों को, उन्हीं प्रोफेसर्स को, उन्हीं लेक्चरर्स को इन्वाइट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस जेन्युइन होंगे। मैं उनको बेस्ट से बेस्ट आंसरिंग करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज, चाहे वो नेहा हो, यामिनी हो, रीना हो, मुकेश हो, जतिन हो, you all are ready to ask your questions, and now you are members of our PD classes for this tenure. So आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। Anybody want to ask any question regarding interview in KVS केंद्रीय विद्यालय? आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो? यस, रीना, यामिनी, मुकेश, एनीबडी? हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग जी, सर। बोलो जतिन जी, सामने आइए। जी हाँ जी, जतिन बोलिए। रोहिणी, आपके वहां से वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ जी जतिन, क्वेश्चन पुटअप करिए जल्दी प्लीज। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करने के बाद में मेरे एजुकेशन में थोड़ा गैप हो गया है, तो उसके लिए सर क्या कितने आंसर सालों देना का है गैप है? इंटरव्यू में। सर 2018 में मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया था। उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की थी, कोई बड़ा गैप नहीं है वैसे। और परसेंटेज कैसे थे आपके? परसेंटेज तो सर कम ही है, 50 परसेंटेज हैं। कोटा ओपन 50%? यूनिवर्सिटी से करी थी मैंने। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप लाइब्रेरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? जी सर। कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? मेरे हैं सर 130। 130 तो ठीक है, नंबर तो ठीक है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी सर, उसके बाद में मैंने बीलिप भी कर ली थी, लेकिन उसको सर मैंने उसमें शो नहीं किया फॉर्म भरते टाइम पे। क्यों बिलीप? आप बताइए, बिलीप तो आपको बेनिफिट देगी यार। उस टाइम सर मैं मेरी मार्कशीट आई नहीं थी, इसलिए मैंने डिप्लोमा ही लगा दिया था। हाँ, आप बिलीप बता सकते हैं, लेके जा सकते हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। और बिलीप में नंबर भी अच्छे बनते होंगे, आप लोगों के बने होंगे, है ना? हाँ सर, बीलिप में तो 70% से अबव है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत से बिलीव बच्चे हैं जो लाइब्रेरी के इंटरव्यू के लिए ना, तो मैंने नोटिस किया है कि इसमें मार्किंग अच्छी आती है आप लोगों की। समरेश, हाँ चेताली, यामिनी, सर। रीना, हाँ कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है यार, इजीली कवर अप कर लोगे, नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन से तो पुट अप कर लो। तो सर इंटरव्यू के लिए सर आप प्रिपेयर करवाना कब से शुरू यार कर देंगे यहाँ सर, पर क्लासेस एडवर्टाइजमेंट वगैरह। होगा वो तुम व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। यहाँ पर ना मैं हेल्प करने आया हूँ, अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करना है। तो मैं चाहूंगा आप इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस ले लो, जो अभी आपने गाइडेंस ली ना, ऐसा कोई और इंटरव्यू का क्वेश्चन है या कुछ है ना, वो आप हेल्प लीजिए, ताकि मेरे को अच्छा लगे कि आपकी मैंने हेल्प की, और कोई बात नहीं है यार। ओके। हाँ, यहाँ पे ओके क्या ओके सर। एडवर्टाइजमेंट करना, सारा दिन ऐड ही करते हैं। ये बताइए मुझे। जी। और कोई, रीना, कोई आपका क्वेश्चन? गोविंद, समरेश, नेहा, नेहल, संचारी, या चुपचाप बैठकर देखोगे, क्वेश्चन ही पूछोगे? हाँ जी, anybody want to ask any more question regarding this interview of KVS? सर मेरा एक क्वेश्चन है। रोहिणी सामने आइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। रोहिणी गुप्ता, फिर हाँ क्वेश्चन जी, करो। हाँ हाँ जी, अब जी, हाँ बोलिए। जी। सर एक्चुअली जो मैंने फॉर्म जो डाला था वो ओबीसी कैटेगरी में डाला था, और मेरे सर्टिफिकेट्स अभी हाल फिलहाल रेडी हुए हैं। तो कोई इशू तो नहीं आएगा ना, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग नहीं डेट आएगा, पे नहीं है। बिल्कुल नहीं आएगा, नो वरी एट ऑल। और मैं ओके। आपको कल और राइट कंफर्म कर नाउ। दूंगा। आपको, मेरे जी पास जी काफी स्टूडेंट्स हैं। हेलो जी। सौमवीर, हाउ आर यू? Good evening, sir. गुड I'm इवनिंग। fine, sir. गुड इवनिंग। हाँ, हाँ जी रोहिणी, कोई और क्वेश्चन आपका?
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि मैंने जो डीएलएड किया है वो एनआईओएस के थ्रू किया है, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिकॉज वो मेरा रेगुलर नहीं था। एंड जब मैं बिहार में एज अ टीचर थी तो फिर मैंने वहां के थ्रू डीएलएड किया है, जब बिहार बट दे सरकार कैन ने आस्क यू एनआईओएस के। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मगर ज्यादा ओके। पीआरटी है ना आपका? हाँ जी, पीआरटी है, यस सर। पीआरटी लेवल पे ज्यादा है ना, वो डेमो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। डेमो में आपके एक्सप्रेशंस ओके। वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपका हाँ ये जी। अच्छा होना चाहिए। यामिनी सिंह, आपके वहां से बहुत वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए, अदरवाइज हमें आपको बाहर करना होगा। संचारी, निहल, नेहा, समरेश, जतिन, एनीबॉडी एल्स? हाँ रोहिणी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ज्यादा पीआरटी के एक्सप्रेशंस के साथ वो ज्यादा वर्कआउट करना, उस पे वो ज्यादा आपको जी। बेनिफिट देगा। ओके। राइट? ओके सर, सर थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे सर लाइब्रेरी में अब की बार डेमो टीचिंग का भी 30 नंबर है, तो सर उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो यार, मैं आप लोगों को कहूंगा, वैसे तो ना लाइब्रेरी में डेमो नहीं होता, मगर फिर जी भी सर। उन्होंने अगर 30 मार्क्स रख दिए तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप लाइब्रेरी के टॉपिक्स को थोड़ा बताना, थोड़ा स्टाइल से अंदाज में बताना कर लेना। उसमें जो नंबरिंग होते हैं ना, नंबरिंग, जैसा जी 100 सर। नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबरिंग का एक पैटर्न होता है आपका बुक्स रखने का। जैसे आपको लैंग्वेज की बुक एक पर्टिकुलर नंबर में ही मिलेगी, वो नंबर 4 होता है या जी 3 सर। होता है, वो आप देख लेना, या 400 होता है, 300 होता है, पर एक नंबरिंग है, उसका पैटर्न है। तो वो हाँ एक सर, वो डेमो आज मैंने, नंबरिंग। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोला था, मैंने बनवाया था, दिखाऊंगा आप लोगों को। और इससे पहले एक डेमो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को, तो आप उन डेमोज पे वर्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वेल ट्रेंड कर सकते हैं। ऐसा ना चप्पल बजा दूंगी चला गई। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी, पुनीता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज कम फ्रंट एंड आस्क द क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जो है बीएड के और ग्रेजुएशन के बीच में पुनीता 3 ईयर जी, पहले का सामने गैप है, आइए, तो फिर कुछ क्वेश्चन पूछिए। बाय दैट टाइम जतिन, आ आप नहीं रहा। अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो सर उस लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई किया था, तो वो दिखाना सही नहीं नहीं, दिखाना चाहिए या नहीं नेगेटिव दिखाना रहेगा, ऐसे चाहिए? ही तंग करेगा आप लोग। पुनीता, आप तो आए हुए हो पहले मेरे साथ, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए अपना। जी जी हाँ जी, सर। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए पुनीता, क्या क्वेश्चन पूछ रही हो? जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ ग्रेजुएशन और मेरे बीएड के बीच में 3 ईयर का गैप है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कोई? मैडम, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया था, कुछ आइडिया है? कुछ आप बताना चाहोगे, 3 साल क्या किया आपने, पढ़ाया या क्या किया? नहीं सर, टीचिंग भी की थी और मेरा 2 ईयर का वैसे ही गैप हो गया था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री करना चाह रही थी, बट एडमिशन नहीं हो पाया था। ओके, तो वैसे तो हम टीचिंग दिखा सकते हैं कि सर, सिंस बीएड वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट देन आई रियलाइज, बस 2 साल पढ़ाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अच्छा स्कूलिंग चाहिए या अच्छा कॉम्पिटिटिव देना है तो बीएड मस्ट है। फिर मैंने 2 साल बाद में सर बीएड अपनी शुरू कर जी दी थी, आप ऐसा भी कह सकते हो। और अगर आपने पढ़ाया था तो ये तो वेल एंड गुड है, आप बता सकते जी हो आपका सब्जेक्ट क्या है। सर, मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में वो है, मेरा साइकोलॉजी है और ज्योग्राफी है। इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यू में? मतलब इंटरव्यू के लिए कौन सा जा रहे हो आप, टीसीटी जा रहे हो, पीसीटी जा रहे हो, किसके लिए जा रहे अच्छा ओके सर, पीआरटी। हो? ईआरटी जा रहे हो क्या? जी ठीक सर। है। फिर तो आपने पीआरटी को पढ़ाया है क्या, पहले उस टाइम में पीआरटी को पढ़ाया था? जी जी सर, मैं पीआरटी ट्यूशन भी लेती हूँ। फिर मैडम आप हाईलाइट कर देना, मैं आपको बताता हूँ, आप कह देना ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने पीआरटी क्लासेस ली थी, पर मैंने रियलाइज किया था कि अगर मुझे कॉम्पिटिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। और देखो, ग्रेजुएट पर्सन को पीआरटी प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बीएड वो देखते हैं या कुछ देखते हैं। तो मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी अपडेशन कर लेती हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह भी दे पाऊंगी। तो मैंने उसको दिया, बाय दैट टाइम जी मैंने वर्किंग करी है सर, और मेरे पास मैंने पढ़ाया है सर, आप ये बोलिएगा। जी सर, एक्चुअल में पापा का खुद का ही अपना स्कूल है ना, उसी में टीचिंग करती थी मैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप पापा का मत बताना, सही नहीं लगेगा, आप कुछ और बता सकते जी हो। जी मैंने वर्क किया था, जी ठीक है। जी। थैंक नेक्स्ट। यू सर। हाँ जी, रीना, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगी? ज्योति, Yes, sir. जिंसी, So my हिमांशी? sir, Yes, sir. so my question is regarding to demo teaching. Sir, when interviewer says to give demo immediately, so when I prepare my mind for this, because I attend KV interview
for contextual teacher. They don't take my intro and other and immediately tell me to give demo. Okay. I can't prepare my mind that time. You So have to how prepare and you have to can I practice for manage? that. Yes, yes, got it. That can only be prepared with practice. Like here we have Mr. Somveer, जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं. इनसे पूछिए किस तरीके से हम कितनी बार बार आपको डेमो के लिए भेजते हैं. मगर ये रियल फैक्ट है कि जब कोई पर्सन ने प्रैक्टिस नहीं की होती डेमो में अचानक खड़े होने की, तो उसके लिए वो फंबल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है. Yes, sir. और अचानक उसको बोल दिया जाता है चलिए जाइए खड़े होइए, और आपने तो बोला मुझसे तो इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, मुझे तो डायरेक्टली डेमो में भेज दिया. तो कई बार शॉर्टेज ऑफ टाइम Words भी are होता है not ये. coming out of my. हाँ जी. सर वर्ड्स मुंह से निकल ही नहीं रहे थे, ऐसा मतलब एकदम से बिल्कुल. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पता एक नहीं बार हिंदी सौमीर कुछ यूज कहना की चाहते या हैं, सुन इंग्लिश लेते यूज. हैं. हाँ जी सर, पाठक सर क्या था, ऐसे हुआ, इंट्रो नहीं हुआ उनका, सीधा डेमो हुआ. ओके. कंप्यूटर वाले सर, हाँ जी, विकास पाठक, विकास पाठक. उनका सीधा डेमो, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, सीधा डेमो. कंप्यूटर के हैं वो, हमारे पास आए थे, कंप्यूटर के रेवा से आए थे, देखा होगा आपने. वो बता रहे हैं कि उनका डायरेक्ट डेमो लिया, उनका इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने. तो इट्स चॉइस ऑफ इंटरव्यू. उसमें भी यही कहा सर कि आप ये मत सोचो कि बच्चे सीधा आप हम जो पूछ रहे हैं उसी का आंसर दो, टू द पॉइंट, न बाकी चीज छोड़ दो बस. सही है. Sir, but it creates a negative impact when I can't teach No, immediately. you should have the habit of giving demo a lot times, because आपका सब्जेक्ट क्या है? Science. साइंस है. I graduated टीसीटी in साइंस, science. टीसीटी Yes. साइंस. CBZ. सर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. पीसीटी के लिए जा रहे हो क्या आप? नहीं सर, नो सर, PRT. अच्छा, पीआरटी के लिए जा रहे हो. मैंने सोचा टीसीटी साइंस Yes. है. पीआरटी No. के लिए जा सर रहे अपने हो. पास तो तो आप पीजीटी का है केमिस्ट्री. कल. सर आई सर कांट. मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 मिनट रीना का जवाब देकर 1 मिनट वो उनकी भी सुनता हूँ. सौमीर भी कुछ नई बात बता रहे. सुनिए सुनिए रीना, अगर पीआरटी का है ना, तो आपको ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबका एक एक डेमो तैयार रखना चाहिए, बहुत बेस्ट वे में. ध्यान रखना आप. सौमीर क्या कह रहे हो आप? एवीएस में आपने पीजीटी का बंदा है, केमिस्ट्री फिजिक्स का बनाया है इंटरव्यू के लिए सर. अपने पास आपकी आवाज क्लियर आ नहीं पा रही है. आ नहीं रही आवाज. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? ज्योति, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. मेरा एक था. 1 मिनट, मैं सबको ही चांस दे दूंगा. 2 मिनट. ज्योति बोलिए. यस सर, क्वेश्चन था कि जैसे ईवीएस और मैथ्स है, उसमें तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो तो हम 1 बाय 1 प्रिपेयर कर लेंगे. बट जैसे पोएम्स हैं या हिंदी और इंग्लिश की पोएम्स है, तो उसमें लिरिक्स होते हैं, मतलब लाइंस होती है, स्टैंजास होते हैं. तो सर हम अपनी तरफ से तो 2-3 वगैरह प्रिपेयर करके ले जाएंगे. बट अगर जैसे कई बार कई कैंडिडेट बताते हैं कि उनको बोल दिया कि अच्छा ये चैप्टर उठाओ और पढ़ाओ, तो सर अगर उस केस में उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे कि वो आपको तभी वो बोलेंगे, पोएम ऐसी वो उठा के आपको दे तभी देते हैं. बोलेंगे जब आपको वो बोलेंगे कि आप एक्सपीरियंस है क्या. आप कहेंगे हाँ जी सर, आई एम एक्सपीरियंस विद पीआरटी. फिर आपको पक्का चैप्टर के हिसाब से देंगे. अदरवाइज वो बोल देते हैं कि आप कोई भी पढ़ा दिए. अब आप मान लीजिए वहां पर एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, एक बात मानते हैं हम कि आप वहां पर एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बोला जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए. अब देखो, अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर पीआरटी के लिए जाना है तो पीआरटी की बुक्स अच्छे से देखनी है. टीसीटी के लिए जा रहे हैं तो टीसीटी की बुक्स अच्छे से देखनी है. और अगर आप मतलब जिसके लिए जा रहे हैं ना, एटलीस्ट वो बुक्स आप अच्छे से देखिए. मेरे कहने आपको बेनिफिट ही मिलेगा. सर बुक्स तो वो देख लेंगे, बट सर जैसे कविता होती है ना, उसमें लाइन बाय लाइन वो गा के सुनानी होती है. हाँ तो जी, वो गा के नहीं, गा के तो गाना ही है, एक्सप्रेशंस वो भी बहुत हाँ मैटर सर, करते हैं. एक्सप्रेशन सर वो हाँ. मतलब उतनी याद नहीं होंगी, तो सर क्या हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर ये वाली कविता याद नहीं है बट हम प्रिपेयर करके लाए, क्या वो मैडम वो परफॉर्म कर मान तो सकते हैं? जाएंगे आपकी बात, मगर वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा. जो व्यक्ति बट जैसे सर जैसे आपने सारी कविताएं कैसे याद होंगी? मतलब मेरा इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, कविताओं मैं की उसमें जरूरत नहीं मेंशन नहीं होती. करूंगी experience. बहुत रेयर चांस. अच्छा, अगर वो मान लीजिए आपको कहते हैं कि आप ये चैप्टर पढ़ाइए, तो चैप्टर आपके सामने आ गया ना, तो आप यूज टू तो हो ही उस कविता में. आपने कभी तो एक बार तो उस पर झलक मारी होगी.
अब आपके सामने भी वो कविता आ गई है, तो आप जब उनको बोलने लगेंगे ना, तो वो आपको थोड़ी देर में ही आपसे ना क्वेश्चनिंग या कुछ और बात पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो पूरी लाइन टू लाइन पूरी कविता आपसे सुनेंगे कि इनको याद है कि नहीं है। वो ये देखेंगे इनके पढ़ाने का तरीका कैसे है, इनका पढ़ाने का तरीका क्या, वे कैसा है इनका, बस वो अच्छा होना चाहिए। सर पंक्तियां तो नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि वो याद नहीं होंगी। 2-3 कविताएं तो याद है सर, ऑब्वियस है, ज्यादा ऑब्वियस है। नहीं। हर ह्यूमन बीइंग के साथ यही है, ऐसा नहीं है ज्योति के साथ है, हर किसी के साथ यही बात होगी कि इंटरव्यूअर देखिए आपको सर अगर क्वेश्चन पुट अप करता है, अगर आपको पॉइंट नहीं आ रहा तो आप लिमिटेड दायरे में बताकर, मगर बताने का वे अच्छा होना चाहिए। मींस आपका डेमो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, और बताने में एक्सप्रेशंस पीआरटी में खास करके, पीआरटी में टॉपिक में लाने के लिए भी है ना, आसपास की चीजों को इन्वॉल्व करना। और पीजीटी में आप ज्यादा टॉपिक्स की तरफ मत देखना कि मेरे को टॉपिक पर लेकर आना है, आपका मोटो इंटेलिजेंस शो करने में होना चाहिए पीजीटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना सर चाहते हैं? क्वेश्चन मेरा है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गुड हाँ इवनिंग। समरेश, समरेश बोलो। सर कह रहे हैं सर कि जैसे कि पीजीटी मैथ के लिए अगर हम जा रहे हैं सर डेमो देने के लिए, तो क्या सर वो हमको बुक देंगे पढ़ाए? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है सर मैथ्स में। नहीं देंगे, वो आपको पॉइंट देंगे, चैप्टर देंगे। मींस वो आपको बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, अर्थमेटिक जी प्रोग्रेशन सिखा दो। हाँ, उसके अंदर से वो आपसे क्वेश्चंस जरूर पुट अप करेंगे। गेटिंग माय लेकिन पॉइंट? सर एक चीज, अब जैसे जैसे मान लीजिए कि हम अपने से अगर कुछ भी जैसे लेसन प्लान बना के, तो लेसन प्लान जरूर बना के ले लेसन जा बनाकर सकते ले आओ। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, पीआरटी वाले ईवीएस पर, इंग्लिश पर, हिंदी पर, ग्रामर पर, सब पे बनाएंगे। आप भी यही करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? हैं। मैथ्स है सर। मैथ्स है ना? तो जी आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, मींस आपने जी कुछ टॉपिक तो अपने वेल प्रिपेयर्ड रखने ही है, मगर इंटरव्यूअर की भी चॉइस हो सकती है, वो अपनी मर्जी से भी कोई भी टॉपिक दे सकता है। तो और वो अगर लेसन लक अच्छा प्लान होगा बना तो के, वो जैसे आपको बोल दे। मान लीजिए कि 12th में 3 बुक होती है, 11th में एक और 12th में 2 बुक होती है। तो तीनों बुक से अगर हम 3-3 चैप्टर का अगर हमने लेसन प्लान अगर सर बना लिया, और उसको लेसन प्लान बनाकर हम ले जा सकते हैं इंटरव्यू नहीं में ले सर। आ सकते, नॉट अलाउड। आप कुछ भी नहीं ले आ सकते वहां, आपको कोई फाइल वाइल कुछ नहीं ले आ देंगे। वो बाहर ही रोक लेंगे सब कुछ, कह देंगे ये सामान इधर रख दो, आप जाओ अंदर। ठीक है? जी जी सर। हाँ, और ये सर, और बुक देंगे कि नहीं पढ़ाने के लिए, जैसे बुक क्वेश्चन दे एराइज सकते हैं, करना बुक हो? दे सकते हैं दिखाने के लिए कि ये चैप्टर आप पढ़ा दो, ये वाला चैप्टर, ऐसे कर सकते हैं। अब बुक दे सकते हैं ना कि बुक हाँ, से वो पढ़ा भी दीजिए, ज्यादातर उसी को ही देते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होता है, वरना नहीं देते। वरना सीधा चैप्टर दे देते हैं, बस वर्णन हाँ हो। आप ये टॉपिक पढ़ाइए। और सर एक क्वेश्चन एक और है सर मेरा, कि जैसे मेरा 3-4 साल का गैप, उसमें हम सर क्या शो करें? फर्मा तो शो नहीं कर सकते हैं हम। ओके, 3-4 साल का गैप हो गया है। जी सर। यार ये पूरी लाइफ को देखना पड़ेगा, ऐसे अगर मैं रैंडमली कुछ बोल दूंगा ना तो कहीं खराब ना हो जाए काम तुम्हारा मेरी वजह से। हाँ जी, रोहिणी तो गुप्ता। सर कुछ तो गाइड बताइए सर उसके। सोचूंगा, सर। दिमाग में। रोहिणी जी बोलिए, क्वेश्चन बोलो। हाँ जी सर, ये आप जैसे अभी बता रहे थे कि लेसन प्लान वगैरह, तो लेसन प्लान और टीएलएम ये सब हमें कुछ भी लेके नहीं जाना है ना? नॉट अलाउड एट ऑल, ले भी जाओगे वो बाहर रखवा लेंगे। अच्छा एक बात हाँ और तो सुनिए, सही है। एक बात और सुनिए, हाँ। जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे ना वहां पर, तो वो लोग भी आपका इंटरव्यू लेंगे। आज एनबीएस में मेरे स्टूडेंट था एक ज्योग्राफी का, कल ही दिया उसने इंटरव्यू, बाहर वो भी इंटरव्यू ले रहे थे उनका। तो वहां प्लीज सिंसेरिटी शो करना। अगर वो आपका इंटरव्यू लेना, फॉर्म जो आपका फॉर्म फिलअप चेक कर रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ थोड़े सिंसियर बन के रहना। और रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ पूछे तो डिसेंट होकर जवाब देना। ये मत समझना ये तो फॉर्म भरने वाले हैं, वो इंटरव्यूअर भी सिर्फ बैठा होता है, ध्यान रखिएगा। सर जैसे कि अभी मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो फिर वो डेफिनेटली इस चीज से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही कि आप इस I जॉब want से to निकल change for के my केवीएस में betterment, क्यों for my आना चाहते हैं? updation. KVS is a esteemed organization giving national integration, and it's providing excellence. It's a matter of pride for me to work under such an esteemed organization. कुछ डाल देना। और थैंक कोई यू, थैंक हिमांशी यू शर्मा Sir, क्वेश्चन? sir, I have a question regarding gap. I have गैप done my मैडम, गैप है graduation. ना यहाँ पे फिलअप नहीं हो सकता, उसका कारण है, मैं इसीलिए समरेश जी को नहीं बता पाया, इनका फार्मा का है। उसका कारण क्या है, उसमें पूरी लाइफ को आपको सेटअप करना देखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं ना 5 साल के गैप के अंदर ये बोल दो आप, तो हर किसी के लिए कॉमन आंसर नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ गैप वाला क्वेश्चन, बाकी तो मैं बता सकता हूँ। अनुज कोई क्वेश्चन आपका मैं बेटा? मैं बता रही हूँ ना कि मैंने क्या किया था, what I उससे कुछ truly नहीं होगा did. मैडम, तो एक एक चीज देखनी पड़ेगी लाइफ की, फिर सेटअप होता है गैप। क्योंकि आपकी एजुकेशन देख के भी मैं नहीं आपका गैप सेटअप कर पाऊंगा,
क्योंकि अगर मैंने कर लिया ना, उसे बोलते हैं मोनोटोनस ग्राइंड, वो आपको हार्म हो सकता है, उससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, विश्वास कीजिए। अभी मेरे पास मॉर्निंग में मैसेज आया था मेरी काउंसलर के पास, कहते इंटरव्यू ले लो हमारा। हमने उनको मना किया, हमने कहा आप डिमोरलाइज हो जाओगी, आपको हमारा स्टैंडर्ड नहीं पता, क्योंकि हमारा मकसद आपको डिमोरलाइज नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना है किसी स्टूडेंट को। हम इंटरव्यू कैसे ले नहीं सकते हैं आप सर, अभी हमने आपको वेल ट्रेनिंग नहीं किया। अनुज, कोई क्वेश्चन? आप हैंड रेस कर रहे हो यार। जी लेकिन सर। हाँ जल्दी बोलो ना क्वेश्चन। तो सर हम लाइब्रेरियन के लिए सर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं सर, क्या कैसे करेंगे? लेबोरेटरी के वो लाइब्रेरी वाला जो तुम्हारा है ना, उसमें लाइब्रेरी का मटेरियल जी वगैरह सर। तुम लोगों को मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ा। तो बाकी बता देता हूँ कि ठीक है लाइब्रेरी के सर। लॉस वगैरह वो देख लेना। डेमो वो वैसे तो नहीं करवाएंगे, श्योर है, मगर फिर भी डेमो में अब की बार उन्होंने 30 मार्क्स दिए, तो थोड़ा डेमो बोलने का, करने का, बात को एक्सप्लेन करने का। अभी किसको बता रहा था मैं, किसी कैंडिडेट को बता रहा था शायद, कि नंबरिंग होती है ना बुक्स की आपकी, कि 300 जी नंबर सर। 400 नंबर की बुक्स इस पे आएगी, लैंग्वेज की इस पर आएगी, वो वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से करना है, उस पर हो सकता है डेमो हो। एनी मोर? ठीक है नीति जी, सर। आपके वहां से सिर्फ आवाज आ रही है, आप आ नहीं रहे सामने। चैताली, संचारी, नेहल, ज्योति, जिने, अमरजीत, सूफिया खातून, आप लोग क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे, सामने भी नहीं आ रहे। हाँ जी, इधर कोई हेलो सर। हिमांशी। हाँ जी जतिन। तो सर सर मेरा गैप क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करने के लिए आंसर तो प्रॉपर चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बैठना प्रॉपर है, आंसर दे नहीं कैन मैडम, आस्क पता है ना। क्या है, प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए, प्रॉपर लाइफ चाहिए। प्रॉपर लाइफ देख के आंसर बनेगा। गैपिंग क्वेश्चन थोड़ा यूनिक होता है ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनी उसके मोर? लिए मतलब सर इफ सर इफ मेरा एक वी गेट क्वेश्चन है सर, रिजल्ट कब पर्सनल तक आ क्लासेस, रही है सर? मतलब इंटरव्यू सेक्शन, तो फिर उसमें आप बताओगे? मैडम मैं यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मेरा काम यहाँ पर एडवर्टाइज करने नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प करूँ। जो मैं यहाँ पर बात ऑन द स्पॉट बता सकता हूँ ना, वो करो। तो मैं अपना काम ये नहीं है, सारा दिन हम एडवर्टाइजमेंट ही करते सर हैं, समझा करो। सर रिजल्ट कब तक आ रही है सर सर? आ मेरा जाएगा एक 10 दिन में आ क्वेश्चन है। जाएगा। हाँ जी जतिन बोलो, जल्दी बोलो। 10 दिन में। सर मैंने जैसे लाइब्रेरियन का डीलिव और बीलिव करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में सर बीएड भी की है, तो वो दर्शाना चाहिए या नहीं दर्शाना बिल्कुल चाहिए? भी मत दर्शाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना ये बात, याद जी। रखना ये बात, गलती से भी नहीं। नेक्स्ट भाई, नीति जी के यहाँ से सर एक बहुत वॉइस आ क्वेश्चन रही है है, मेरा इसलिए नीति सर। जी को बाहर निकाला जा रहा है। सॉरी नीति, बाय बाय, थैंक यू, आप आए यहाँ, थैंक यू, जाइए। सर नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है कि सर पीजीटी मैथ्स का जो होता है इंटरव्यू, सर कौन सा रीजन में होता है सर? यार पीजीटी मैथ्स का मुझे तो लगता है जैसे एनबीएस का तो गोवा में होता है। जी सर। अगर गोवा में हो तो लेकिन सर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश अच्छा रहता है, वहां पर ध्यान रखना आपका। वैसे भी जी मैथमेटिक्स जी के अंदर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इवन पीआरटी जी में सर। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग रखना अपना स्पीकिंग वो स्किल्स वगैरह लेकिन बहुत सर अच्छी पिछला रखना। साल केवीएस जो है सर गुरुग्राम में लिया था सर। राम नोएडा में इस जगह हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर क्योंकि पिछला साल मैथमेटिक्स के अंदर 2018 को लेवल ऑफ मैंने देखा कम्युनिकेशन था। है ना, वो स्ट्रांग होता है, याद जी रखना। तो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू स्पीक अप लिटिल बिट इन इंग्लिश ऑल्सो। आप उसके लिए भी जी वर्कआउट सर। सर अभी से ही शुरू कर दो अपना। और सर वो लैंग्वेज के पैनल में कौन कौन प्रेफरेंसेस बैठते है। हैं सर? एक जना बोलो यार, दो एक साथ बोल पड़े। हाँ रोहिणी बोलो, क्या कह रही हो? मैं ये कह रही कि ये जो लैंग्वेज के प्रेफरेंसेस है, ये रीजन वाइज होंगे। अगर मेरी इंटरव्यू लखनऊ में हुई तो फिर वो हिंदी प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होता भी होता है रोहिणी। क्या? जैसे मान लीजिए हाँ। आपका इंटरव्यू अभी एनबीएस इंग्लिश वाले तेलंगाना गए थे, हैदराबाद, हम्म। तो हम लोग ये मानकर चल सकते हैं, और एक्चुअली में भी वही हुआ, कि वहां के लोगों को हिंदी कम आती है, ये तो हम मानकर कम चलते हैं ना आती है तो। थोड़ा। हाँ। अब ये जो एनवीएस गोवा वाले जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले, ये गोवा गए थे पिछले 19 उसकी बात है। तो हाँ। जब ये गोवा गए तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि वहां का हम्म। जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा होगा, तो एरिया का फर्क पड़ता है, इंग्लिश, सच में हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। पर ये नहीं है कि ओके, नोएडा और नहीं गुरुग्राम बट में इंग्लिश नहीं होगी, वहां पर भी अगर आपका सब्जेक्ट साइंस बेस्ड है, मतलब मैथमेटिक्स इज साइंस ओनली, तो मैथमेटिक्स आपका है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड इनफ, और आपको सर, और बाइलिंगुअली। पीआरटी वालों को भी करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करके नहीं नहीं जाना नहीं पड़ेगा? दे नहीं आस्क नहीं, एनीथिंग अबाउट करंट? नो नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा बहुत आई एम पता सो हो बस ओके बहुत है। बिकॉज एनईपी और बजट और ये थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी नहीं कुछ। नहीं, वो सारी चीजें तो फिर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ना, बट मतलब बहुत सारे कह रहे थे कि वो करंट से कुछ भी पूछ नहीं लेते पूछेंगे, हैं, नहीं एनीथिंग पूछेंगे। और एक बात रैंडमली बताऊं मैं अबाउट आपको, जो सोच। लोग इंटरव्यू देकर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं ना, वो बहुत बार आप लोगों को हाँ, खराब भी करते हैं। इसलिए जब आप इंटरव्यू में एग्जैक्टली। पहुंच जाएं, वहां पर कभी भी किसी से बात ना करें कि तुमसे क्या पूछा, क्योंकि वो एक आधी नहीं, बात सोच के रखते हैं कि ये हाँ, ये तो इंसान को परेशान कर देगा, परेशान मेंटली करने वाली इंसान बात होती डिस्टर्ब है। हो जाएगा। हाँ जी हाँ एग्जैक्टली जी, बिल्कुल उससे बिल्कुल। अच्छा है कि जो होगा क्योंकि इंटरव्यूअर सर पूछे वो एक्चुअली बेहतर है।
सर एक्चुअल कोई चीज बताता नहीं है ना, कुछ लोग गलत चीज बता देता है, सही बात है, तो आप जान करके बताते हैं ना, ताकि आप मोबाइल लेकर बस बैठ जाओ तो उनका कंपटीशन कम हो जाएगा, सोचो। तो हाँ, उनको तो फायदा ही क्योंकि है। यही तो सर यही तो कंपटीशन है। हाँ, चलो मैं कुछ इंटरव्यू टिप्स यही देता वाले हूँ तो आप के लोगों पास को। इतना ही करना है कि अपना दिमाग शांत सर रखना है और कुछ राइट नहीं। राइट। सर देखिए, जब आप सर केवीएस ये का कह रहा इंटरव्यू था देने कि जाए ना, इंटरव्यू के केवीएस जो ने पैनल प्रैक्टिस बनती है सर, क्या समरेश? सर कह रहे थे कि इंटरव्यू के जो पैनल बनती है उस पैनल में कौन कौन लोग रहते हैं सर? अ, देखो, उसमें एक तो साइकोलॉजिस्ट जरूर होगा, जो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हें देखता रहेगा सिर्फ। वो आपको नर्वस जी करने सर। की कोशिश बहुत करेगा। और जी एक सर। सब्जेक्ट रिलेटेड वो जरूर रखेंगे। और कई बार जी सर। प्रिंसिपल वगैरह जो उस प्लेस के जो भी मेन हो, और फीमेल एक स्टाफ होती है मैक्सिमम टाइम के अंदर, देखा गया है। और जी सर। मतलब कुछ इस तरीके का माहौल होगा कि आपके पास अच्छी 5-7 लोग होंगे पूछने के लिए आपसे क्वेश्चनिंग। उसमें से 3-4 जने आपसे जरूर क्वेश्चनिंग करेंगे, बाकी कुछ नहीं भी करेंगे। तो आपका मोटो ये नहीं रहना चाहिए। अब हमारा एक स्टूडेंट है, मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, कल वो इंटरव्यू देने गया था, आज वो बता रहा था, आज उसकी फ्लाइट थी, अदरवाइज आज वो आ जाता हमारे साथ। वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देखते हो ना आप लोग, जो मैं इंटरेक्शन करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो देखते हो। उसमें आज उसको आना था, कल आएगा वो। उसका ज्योग्राफी का इंटरव्यू था। शुभ अनिल बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, वेस्ट बंगाल से है वो, ऑनलाइन स्टूडेंट है। उसका इंटरव्यू चला था करीबन 25 मिनट्स, बाकी सबका चला था 7 से 8 मिनट्स। तो सोचो 25 मिनट जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है और बाकी लोग 5-7 मिनट इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो बाहर आकर मुझे बोला, कहता सर मेरे को तो बहुत खींचा ये। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव बात है, और तुम जाकर खुश हो जाओ। वो पक्का तुमसे इंप्रेस्ड है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, श्योर है ये बात। क्योंकि जब आपको समय ज्यादा दिया जाता है तो एक पॉजिटिव साइन ही होता है, कोई गलत नहीं है। मगर कम समय देना ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव साइन है। कई बार शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो कम समय दे देते हैं, तो उसको आप ये मत लेकर चलिए कि मैं कम समय दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भाई प्रियंका, यामिनी, जिंसी, सूफिया, दीपक, अनुज, निहल, राजेश, जतिन कुछ पूछ ही नहीं रहे आप लोग। हेलो। फिर टाइम हेलो खत्म हो सर। जाएगा, फिर आप सोचोगे यार काश हम भी बात कर लेते। अब आप हेलो लोगों से मैं बात सर। करना चाहता हूं तो आप कर नहीं रहे। यामिनी सामने आकर बात करिए। सर प्रियंका, आवाज आ सूफिया, रही है क्या? क्या जी? हेलो सर। सर हाँ जी। मेरा पीजीटी मैथमेटिक्स है, तो उसमें डेमो किस बेस पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स डेमो के टॉपिक्स तो यही तो रहेंगे ना उसमें आपके, डेमो चाहे के लिए अर्थमेटिक टॉपिक। प्रोग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे कोई भी हो। मगर आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग है वो अच्छा रहता है, स्टैंडर्डाइज रहता है। और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हो सकता है वो आपको 2 बार डेमो दे दे। अभी गोवा में एनबीएस में मेरे स्टूडेंट जब गए थे ना, तो उनको 2 बार इवन फिजिक्स का भी डेमो दे दिया था। मगर आप डरना मत, आपको ऐसा नहीं देंगे, आपको वो मैथमेटिक्स का ही देंगे। और बस आप बढ़िया देकर आना बस, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रांग रखना। और जो बताने का भी है, जो नॉलेज है, उनको नॉलेज पे रखना ज्यादा अच्छा। आपका एक्सपीरियंस अच्छा, टीचिंग कर रही हो क्या आप, अभी पढ़ा रही हो यामिनी? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी पढ़ाया अभी आपने कभी बीएड अभी पीजीटी? फिनिश किया मैंने। पीजीटी लेवल पढ़ाया आपने? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। फिर आप बुक्स मंगवा नहीं, लो मैंने मैडम, किसी 11 भी टू क्लास 12 में की नहीं मेरे पढ़ा। कहने पर प्लीज। और उनके डेमो प्रिपेयर करो, क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं होगा कि हम हमारी मर्जी से कोई भी डेमो दे सर देंगे। तो फिर सर डेमो के लिए फिर मैं 9-10 के चैप्टर्स ले सकती हूँ, या फिर 11-12 में तो ज्यादातर मैडम डिफरेंशियल पीजी लेवल का है ना, इंटीग्रल तो आप है, वो 9 से पढ़ाना ही लेके ठीक 12 है। तक सारे टॉपिक्स लेंगे। अगर आपका पीजी लेवल का है ना, तो फिर आपको कुछ छोड़ना नहीं। इवन आपका जो और इंटरव्यू होगा ना, वो 11-12 के बेस पे नहीं होगा, ध्यान रखना। आपकी एजुकेशन के बेस पे होगा, तो जो आपने एमएससी में पढ़ा है वो क्वेश्चन भी हो सकता है। हाँ, तो आपको आप उस पोस्ट समय किसी को ग्रेजुएट। कंप्लेन नहीं कर सकते कुछ भी। तो इस समय ज्यादा लेकिन अच्छा, आपके लेकिन पास सर टाइम भी है पढ़ने का। लेकिन सर टीजीटी वाले ओके को तो सर, डेमो ओके। में तो 9-10 से ही ना क्वेश्चन पूछेगा सर, 100%। 8-9-10। अगर आप डेमो की बात करते हैं तो टीजीटी लेवल से टीजीटी लेवल का ही डेमो करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बताओ, मगर जो हेलो क्वेश्चनिंग सर। है, आज मान लो रोहिणी है, रोहिणी पीआरटी हो ना तुम? हाँ जी सर, पीआरटी है। तो देखिए, आपने यस, एजुकेशन किसमें करी है? आपने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया? बीकॉम है, बैकग्राउंड बीकॉम है, तो वो मैनेजमेंट ऑनर्स। आपको बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि आप मतलब पीआरटी की हो तो जाते डेमो तुमसे बंदर और मदारी की कहानी सुनने लग जाएंगे, तुम्हें वो बोलेंगे कोई चुन्नू मुन्नू की स्टोरी सुना दो, ऐसा नहीं होगा। चेताली, अपना क्वेश्चन पुट अप प्रिपेयर करो। कर लिया है, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे। नहीं नहीं, जो मेरे कॉमर्स में सब्जेक्ट्स थे ना, चलिए फिर बताइए, मोस्टली क्या कैपिटल बस्टिंग पूछेंगे क्या कि होता है? आपका सब्जेक्ट कैपिटल क्या बस्टिंग था, क्या होता आपको है थोड़ा रोहिणी? बहुत क्या कैपिटल पता है, बस्टिंग, इतना ही। रोहिणी फिर बताइए कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? सर मेरा मैनेजमेंट ऑनर्स था, अकाउंट्स ऑनर्स नहीं था।
चलिए फिर बताइए, मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने, वो कौन से दिए थे? इतना याद नहीं है सर मेरे को, ना सब्जेक्ट्स याद है कितने मेरे। प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने? 2017 में मेरे। तो क्या हो गया, मैंने मैनेजमेंट की थी अभी आपने बताया ना 14 प्रिंसिपल 2002 दिए। में की थी, 20 साल पहले की थी। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का सर मैं फादर 5 कौन है? साल मैनेजमेंट का मैंने फादर कौन सर है? मैं 5 साल से जॉब कर रही हूँ। मैंने डीएलएड के बेसिस पर सीटेट दिया अरे था और उस रोहिणी बेसिस देवी, पे पेपर मैनेजमेंट का दिए थे। फादर तो बता दो। मैं पता नहीं, मैं देख पीटर लूंगी। ड्रकर। और 14th प्रिंसिपल कौन सा था जो फ्योल ने दिया था? वो था, इंग्लिश नहीं बोलना आता है। हेलो, मे आई ऑडिबल सर? यस चेताली। इंटरव्यूअर है, ध्यान रखना, अपने लेवल पे क्वेश्चनिंग करेगा मैनेजमेंट सुनते ही। सर मैंने यस डीएलएड चेताली, के यस बेसिस चेताली, पे बोलिए। मैंने डीएलएड के बेसिस पे सर सीटेट दिया था और राइट नाउ मैं बीएड कर रही हूँ। तो क्या बताना सही रहेगा कि मैं बीएड कर रही हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ और 2-3 मंथ में एग्जाम भी होगा। तो नहीं अगर नहीं, जरूरत नहीं सिलेक्शन है। हो जाता तो आपका कंडीशन में बीएड पीआरटी है ना? कैसे कंप्लीट? पीआरटी है ना? जी जी सर। जरूरत क्या है? नो नीड, यस सर, नो नीड। नो नीड। और सर एक और बात, ग्रेजुएशन की मैथ्स का प्रिपरेशन मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मैथ्स था और वो इट मे दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दे देयर। कैन, दे कैन, दे कैन। मैथमेटिक्स का कोई ज्यादा लेवल नहीं पूछेंगे वो आपसे, मगर एटलीस्ट आपसे 10th लेवल तक की, इस 12th मतलब यहाँ तक की तो पक्का पूछेंगे, श्योर है। सर 12th लेवल तक मैथमेटिक्स मैं कर लूंगी, मैं नहीं ट्यूशन पूछेंगे, पढ़ाते नहीं आई हूँ पूछेंगे, उसका रेगुलर कारण 10 साल बताता हूँ से। मैं आपको चेताली, उसका कारण बताता हूँ। जैसे जी सर। वहां पे पीआरटी के अंदर जो लोग बैठे होंगे ना, वो मैथ स्पेशलिस्ट को नहीं बिठाएंगे, समझो मेरी बात को। जैसे मैं रोहिणी के लिए कॉमर्स के क्वेश्चन जो बोल जरूर रहा हूँ, मगर कॉमर्स का स्पेशलिस्ट नहीं बैठेगा वहां, पीआरटी लेवल है ना। तो आप लोग सर चिंता अगर मत करिए, वो तो अपने, अगर कोई नॉलेजेबल बैठ गया, किसी को शौक होगा, मेरे को मैनेजमेंट अच्छी लगती है मैंने पूछ लिया, अगर मेरे को कॉमर्स अच्छे लगते हैं तो मैं 4 क्वेश्चन आईक्यू एफपीओ पूछ लूंगा रोहिणी से। तो मैं, इंटरेस्ट की बात होती है, और कोई बात नहीं। सर कोइंसिडेंटली अगर टकरा गया तो सर मैथ्स टकरा वाला। जाए तो डरना मत, सॉरी सर एट प्रेजेंट आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और पूरी कॉन्फिडेंस से कहना कि अगला क्वेश्चन जरूर आ जाएगा मुझे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कहना, डरना मत। सर परसों मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू है सर केवी वाला, तो उसमें सर मैं बताऊंगी कि मैं इसमें मेरा मार्क्स था या मैं इसमें अप्लाई की थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? आप कह रही हो कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर मैं परमानेंट के बारे में बता दूं क्या, कि मेरा परमानेंट क्लियर हो चुका है? क्लियर तो नहीं हुआ ना सर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली आंसर किस मैच कराया है। हाँ तो नहीं बताना देवी, फंसना, जान बूझ के आ बैल मुझे मार। तनी कुमार, यस सर। थैंक सूफिया यू खातून। सर, थैंक यू सर। सर मुझे, हेलो, मैं सनी कुमार। तनी सामने आओ यार, सूफिया क्वेश्चन पूछो। हेलो, सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने बीकॉम किया है तो मुझे मतलब उसमें मेंशन करना जरूरी है कि मैंने बीकॉम किया है? अगर मैं ना करूँ 12th बेस सिर्फ दूं ओनली, ठीक वो रहेगा या नहीं? पीआरटी ना? हाँ पीआरटी है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, दे सकते हो, कोई मना थोड़ी ना कोई आपको। प्रॉब्लम नहीं है ना, बट फिर मगर एक लेकिन काम मैं जरूर मतलब करना। जो सेल्फ इंट्रो दूंगी, हाँ। सर जब हाँ मैं जी। सेल्फ इंट्रो दूंगी तो सिर्फ 10th और 12th और ये मेरा नहीं डीएलएड नहीं, और 10 सिर्फ 12 नहीं ये बताना। सीटेट होगा? आपने वो तो क्या डीएलएड किया है, हाँ डीएलएड किया है। उसको हाईलाइट कर देना, 10 12 भी मत बोलना। अच्छा, सिर्फ मैं इंट्रो में क्या बोलूंगी कि मैंने डीएलएड में डीएलएड परसेंटेज किया है? बढ़िया बने होंगे ना, मुझे पता है सूफिया खातून के। तो सर वो जैसे फिर वो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि तो इतना गैप करेगा ना, क्यों है करेगा तो आपका? देंगे ना जवाब, उसको मना थोड़ी ना फिर करेंगे। क्या कहेंगे? सूफिया, आप अपने तो नाम को मतलब, इलेबोरेट करना, सूफिया का मीनिंग क्या होता है? सूफिया का मेरा क्या सूफिया, वो, आज तक कभी नहीं दादा दादी से पूछ लेते जिन्होंने नाम रखा था आपका? हाँ हाँ मतलब जिसका हेलो हृदय सर, एकदम हमको साफ होता है। नहीं आता है, क्या करें? सनी आवाज नहीं आ रही, एक सामने आओ यार, तुम कैमरा ऑन करो। सूफिया का मतलब होता है क्लीन हार्ट वाला, जिसका दिल हाँ बिल्कुल क्लीन हार्ट। पवित्र हो। तो जी आप सर। कहते ना, गुड मॉर्निंग सर, आई जी एम सर। सूफिया, माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी, हम्म। एज जी। आई एम अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, कहते ना, अच्छा लगेगा आपको देखकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीआरटी के लिए जा रही हो ना, तो पीआरटी का जी। टीचर चार्मिंग होना चाहिए, अच्छा लगता है उसको, और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, तो आपको सूट करेगा, ठीक है। सनी कुमार कोई क्वेश्चन, कृष्णा, रोहिणी ओके कोई और सर, थैंक यू क्वेश्चन, सो सर, मच। हमको हिमांशी इंग्लिश शर्मा कोई बोलना क्वेश्चन नहीं आपका? आता है, क्या करें? सनी बेटा पहले हेलो। सामने आओ, आप कैमरा हेलो ऑन सर, हमको करो, फिर इंग्लिश क्वेश्चन बोलना पुट अप नहीं करो। आता है।
सोफिया, जतिन, हिमांशी, राजेश, नेहल, जिनसे, दीपक, इतने मेंबर हो तो क्वेश्चन सर मतलब मेरा ये जो जैसे 2000 जैसे आप वो पूछेंगे भी ना कि 12th आपने कब किया है, क्योंकि 2012 में मैंने किया है और ये मैंने 2021 में किया है, आई मीन सीटेट, और डीएलएड 17 to 19 में किया है, तो फिर कोई इतना नहीं, कोई बीच गैपिंग में के मैरिज लिए। वगैरह हुई होगी, कोई किड्स वगैरह हाँ कुछ भी, मैरिज तो तो हुई सेट, थी, हाँ सेटअप डाल देंगे, kids टेंशन तो क्यों नहीं लेती है है उसमें। बट। कर देना सेटअप, थोड़ा सा मैरिज का बोल देना, फैमिली वर्क बोल देना, और सेटअप कर देंगे सोफिया, डोंट अच्छा वरी। सर, मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि जैसे मैंने वो टीचिंग किया है प्राइवेट स्कूल में, तो क्या वो मेंशन करूँ? 100% करो। अगर वो एक्सेप्ट ना करे हाँ। तो भी करो, अगर वो उसको ना माने तो भी बट मैंने इंट्रोडक्शन किया में है बोल मुझे। लो, जानबूझकर, याद रखना मेरी बात। हाँ मैंने हाँ, किया है फिर बता। जी। हाँ जी मैंने सनी, 5 क्वेश्चन ईयर किया बोलो। है, तो मतलब एटलीस्ट 3 जी ईयर सर, तो डाल ही हमको सकती हूँ इंग्लिश बोलना सर। नहीं आता है, मैं पीआरटी स्टूडेंट हूँ। आप पीआरटी हो, आपकी वॉइस नहीं समझ में आ रही, दोबारा पूछो। हम पीआरटी स्टूडेंट है, हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। कोई बात नहीं यार, इंग्लिश नहीं आती तो क्या, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स डाल देना, ठीक है। थोड़ी सी दिखा देना कि मेरे को इंग्लिश आती है सर। हाँ सर। ज्यादा जाकर उसके सामने ही पहले रोने लग जाओगे ना, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो फंसा लेगा, मुझे पता है। पहले जाकर 2-4 वर्ड बोल देना, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सनी। सनी नाम है क्या आपका? जी सर, सनी नाम है। पक्का है ना सन्नी है? कहीं बाद में पता लगे सनी तो घर का नाम था सर। जी नहीं सर, मेरा सर्टिफिकेट घर का हाँ तो नाम सनी सब का जगह मतलब तो सनी लाइट होता है। कुमार गुड है। मॉर्निंग सर, आई एम सनी एंड माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी एज आई ऑलवेज एनलाइटन अदर्स विद माय पॉजिटिव थॉट्स। ऐसा करके स्टाइल मारना, और सनी उसके बाद बस अपनी देसी भाषा में आया ना, बस ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मार देना जी बीच में, सर बच कॉन्फिडेंस जाओगे। कैसे बिल्डअप होगा? सूफिया क्या कह रही हो? सर सर थैंक यू मुझे ये सर। कहना था, कॉन्फिडेंस थैंक कैसे यू सर। बिल्डअप होगा, मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। कोई राइट अच्छा मेंटर ढूंढ लो मैडम, अब यहाँ क्या एडवर्टाइजमेंट करें हम अपनी, पर ज्यादा अच्छा ना कोई मेंटरशिप ढूंढ लो। कृष्णा, जतिन, राजेश, जिनसी, नेहल, इतने लोग और क्वेश्चन नहीं पूछने में सब शर्मीले हैं। प्रियंका, यामिनी, दीपक, हो कितने यार। सर मेरे अरे नाम सर, का मतलब है स्टार, क्या तो तुम उसके सामने लिए आओ मैं पहले, क्या। उससे पहले बात मत करो हमसे। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पहले सामने आके बात करे, क्योंकि सामने आने का ही नहीं है आपके अंदर करेज, आप क्या इंटरव्यू दोगे यार। हाँ जी चेताली, अब बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि मेरे पर्सनालिटी में है, जब भी मैं मतलब पढ़ाती हूँ या डेमो देती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा स्माइल करती हूँ। मैंने डेमो अपना रिकॉर्डिंग किया था। आप मुझे मुझे पहले ये बताओ, आपका वो क्या पीआरटी है क्या? जी 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 जी, इसका आपका कुछ नाम इफेक्ट चेताली है? पड़ेगा? जी जी आपका जी नाम जी चेताली है? जी। चेताली का मीनिंग क्या होता है? शार्प इन मेमोरी। मैंने आपके वीडियोस देख के सारी चीज रेडी कर लिया है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं अपना वैसे इंट्रो भी रेडी किया है खुद से कुछ। तुम कुछ भी कर लो, दुनिया का ब्रह्मास्त्र नहीं मिलता है, ध्यान रखना। यस पर सर, चेताली यस अच्छी सर। बात है। आपका नाम मीनिंग का मीनिंग शार्पन मेमोरी है, शार्पन मेमोरी। शार्प इन मेमोरी एंड हाँ वो बॉर्न इन एक ही बात है, एक ही बात चैट है। हाँ वर्क भी हाँ, होता है। आप बोला गुड मॉर्निंग सर, आई एम चेताली, माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी एज आई एम प्रूडेंट। प्रूडेंट वर्ड यूज करना, याद रखना, ठीक है, PRUDENT। अब तुम अपना क्वेश्चन पूछो। सर मेरा पर्सनालिटी है, मैं जब भी मतलब पढ़ाती हूँ बच्चे को तो बहुत ज्यादा ही स्माइल तो करती हूँ। स्माइल मैंने करो अपना ना, डेमो भी पीआरटी देकर टीचर तो रिकॉर्डिंग किया। स्माइल करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम है। पीआरटी टीचर यस अगर सर। डल होकर पढ़ाएगा तो कैसे करेगा? हेलो किड्स, हेलो सर बच्चों, ओवर एक्सप्रेशंस दो, ओवर थोड़ा स्माइल, ओवर डांस करो, ओवर क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ओवर पीआरटी लाफिंग वाला सर, अलाउड ये होता है, ओवर। नाचने गाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सर ओवर हंसना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो शो नहीं ना कर रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आप चिंता मत करो। आप डेमो की प्रैक्टिस करते रहो, और बार बार वो प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, प्रॉमिस। नहीं मत चिंता करो आप लोग इतनी सी बात की। यामिनी जल्दी पूछो, सेकंड्स रह गए, जल्दी बोलो, 1 मिनट रह गए हैं। सर मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है सर, हिंदी पीआरटी में वाले बेस्ट हूँ। स्टूडेंट है। तो ठीक है राजू सर, राजू, तो 1 मिनट और रुको बुझ बेटा। लो चाहे काल का स्टॉप यामिनी भी तो आ रहा क्वेश्चन सर है, पूछो जैसे ये भी दोबारा। तो देखें। सर मेरा पीजीटी मैथमेटिक्स है, तो उसमें किस तरीके से डेमो चाहिए, वो भी पीजीटी वर्डिंग मैथमेटिक्स, पीजीटी ना, अच्छे से सीनियर क्लास ना? क्लास वगैरह के काकड़ी की सब्जी फिर तो बनाई मैडम होगी आपको तुमने पीजीटी एक दो लेवल दिन का पहले ही। पीजीटी में तो डेमो अब 11 मैं क्या 12 की करती। सारी बुक्स के सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, मैथमेटिक्स के। आपका डेमो बेसिस उस पर है, ओके। वहां पर आप बताते समय आपसे बीच में भी क्वेश्चनिंग होएगी, और इवन एमएससी लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अपने आप को वेल ट्रेंड करें सब्जेक्ट रिलेटेड, सर कोई इसमें प्रॉब्लम। जैसे हम वैसे नहीं बता सकते ना, ज्यादा नेचर वगैरह से रिलेटेड पीआरटी में काफी बढ़ा चढ़ा के अच्छे तरीके से दे लेते हैं, पीजीटी में हाँ ये बात सही कही आपने, मुश्किल था। उसमें नहीं, उसमें करना पीजीटी भी में नहीं वो भी चाहिए, अपने जब मैथमेटिक्स डेमो दे रहे और हैं ना तब नहीं करना चाहिए। चलिए अभी अब समय बहुत कम रह गया, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा,
कि टॉपिक ही पढ़ा you all are my lovable, मैं टाइम टू टाइम आता रहूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में किया करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा अपनी तरफ से बेस्ट। और एक ही बात कहूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो, मेन अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, बॉडी लैंग्वेज अपनी इफेक्टिव करो। डेमो पे ही नंबर मिलते हैं, डेमो पे ही आपका सिलेक्शन होता है, इसलिए आपका डेमो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आपका जो बताने का अंदाज